हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बटन व्यू की। एक एंड्रॉयड ऐप में आप बटन व्यू को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जावा या फिर कोटलिन की मदद से कैसे आप बटन व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उस पर एक क्लिक करेंगे और क्लिक पर आप क्या करवाना चाहते हैं वो सब कैसे होता है, तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं, सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको एक एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को चूज करना है। उसके बाद अपने एप्लीकेशन का नाम दे देना है। तो मैं उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप जावा में काम करना चाहते हैं या कोटलिन। तो अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। थोड़ा सा ये बिल्ड होगा तो बिल्ड होने देते हैं एंड उसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों बिल्ड होने के बाद आपके पास दो फाइलें मिलती हैं। एक XML फाइल मिलती है और एक आपको अगर जावा पर काम कर रहे हैं आप तो जावा फाइल मिलेगी, नहीं तो आपको एक कोटलिन की फाइल मिलेगी। तो थोड़ा सा बिल्ड चल रहा है दोस्तों, तो बिल्ड होने देते हैं एंड इस तो बिल्ड कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अब हमको दो फाइलें मिली हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मैन एक्टिविटी डॉट के टी फाइल मिली है एंड एक एक्टिविटी मैन डॉट एक्सएमएल फाइल मिली है। तो यहाँ पर हमें कोड मिला है। तो इसमें हमको अब एक बटन इम्प्लीमेंट करना है। ये जो XML का यूज किया जाता है दोस्तों, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एक यूआई को दिखाने के लिए, जो हम स्क्रीन पर इंटरफेस देखते हैं उसको दिखाने के लिए ये XML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू मिला है, तो इस टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं और एक हम बटन ले लेते हैं। तो हमें टैग लगाना है एंड बटन लिखना है। तो जैसे ही आप लिखोगे तो आपको बटन दिख जाएगा। आपको क्लिक करना है और इसकी विड्थ और इसकी हाइट देनी है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है दोस्तों। अगर कोई भी आप एट्रीब्यूट लेते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट देना आपको मैंडेटरी है। तो रैप कंटेंट क्या होता है दोस्तों, जो इसका साइज है, एक्चुअल साइज है। रैप कंटेंट दोगे तो वो आएगा, नहीं तो अगर आप मैच करोगे तो पूरी स्क्रीन ये ले लेता है एंड हाइट भी ऐसा ही है। तो मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपका कोड आता है दोस्तों। अगर आपको साथ में डिजाइन भी देखना है तो आप कर यहाँ स्प्लिट होता है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको एक साइड कोड लिखना होता है, एक साइड आपको यूआई दिखती है। तो यूआई जूम हो रहा है ज़्यादा, तो ये ठीक है। अब आपको देखो, विड्थ हमने मैच पेरेंट दी है तो इसने पूरी विड्थ ले ली है। अब हम इसको रैप देते हैं तो ये इसका जो बटन का एक्चुअल साइज होता है दोस्तों वो ले लेता है एंड इसकी हाइट देते हैं। अगर हम इसको मैच कर देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, मैच पेरेंट, तो ये पूरी हाइट वाइज पूरा घेर लेता है। लेकिन अगर हम रैप देंगे, अगर हम रैप कंटेंट दे देते हैं तो जो इसका एक्चुअल साइज होता है दोस्तों वो लेता है। एक बार के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, अगर होता है। जूम नहीं कर सकता दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ पर क्लोज करना है। क्लोज लास्ट में होता है। इनके बीच में हमें इस बटन के एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन करना होगा। तो अब हमें क्या करना है,
कि ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है, तो इसको सिंपली पहले लीनियर लेआउट लेते हैं। अगर आप इन लेआउट के बारे में नहीं जानते हैं तो इनकी वीडियो मैं डालने वाला हूँ, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं सिंपल सा लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। अब हम बटन की कुछ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। तो इस पर हमें टेक्स्ट दिखाना है कि टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको क्या टेक्स्ट देना है, तो मैं लिख देता हूँ, मान लेते हैं बटन, बटन नहीं सबमिट कर देता हूँ, सबमिट। इसका नाम दे दिया मैंने सबमिट। जैसा कि आपको साइड में दिखता है, तो इसको क्या करते हैं, बीच में लेके आते हैं। तो यह लीनियर लेआउट की एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी करके, लेआउट ओनली, लेआउट ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेविटी होती है ओनली। तो ग्रेविटी करते हैं, अगर हम इसको सेंटर कर देते हैं तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। अब हम बटन की कुछ टेक्स्ट का कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। जैसे टेक्स्ट का कलर हो गया, तो कलर हम कुछ इस प्रकार से देते हैं एंड चूज कर लेते हैं। तो कलर हमें देना है, मान लेते हैं कौन सा कलर लें, ये वाला ले लेते हैं। तो ये टेक्स्ट कलर दे दिया हमने दोस्तों। इसको ब्लैक कर देते हैं। अगर ब्लैक किया जाए, ब्लैक कुछ यहाँ पर आ जाता है तो ब्लैक हो गया। टेक्स्ट कलर देने के बाद दोस्तों और हम दे सकते हैं इसमें टेक्स्ट स्टाइल। स्टाइल में आप बोल्ड दे सकते हैं, इटैलिक दे सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं। मैं बोल्ड कर देता हूँ। एंड टेक्स्ट साइज, साइज दे देते हैं कि साइज कितना होता है। तो टेक्स्ट साइज में इसका 20 एसपी देता हूँ, क्योंकि जो टेक्स्ट साइज है वो एसपी में दिया जाता है, जबकि जो दूसरे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डीपी में दिया जाता है। एंड अब और भी आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको मार्जिन देना है। अगर टॉप से मार्जिन देना है तो आप टॉप से दे सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट है, ग्रेविटी देनी है, मार्जिन स्टार्ट, बटन वेट देना है, बैकग्राउंड देना है अगर, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से। या आप तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से कोई सा भी कलर, जैसे मैंने ये चूज कर लिया है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ना बैकग्राउंड नहीं दिया जाता, क्योंकि ये बटन है। अब जो न्यू आया है वो ऐप कॉम्पैक्ट बटन है, उसमें क्या है, उसमें आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक बैकग्राउंड टिंट करके एट्रीब्यूट होता है, तो उससे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। तो आप जैसा देख सकते हैं, अब हम इसका कलर कर देते हैं जैसे रेड, तो ये रेड हो गया, हल्का सा रेड नहीं हुआ लेकिन हो गया। तो हमारा बटन रेडी है। तो आपको मैं चला के दिखाता हूँ। तो चलाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए। तो मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है दोस्तों। तो मैं अब रन करता हूँ एंड तो 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 ये बिल्ड होगा एंड ओपन होगा। हमारा ऐप रन हो चुका है दोस्तों एंड आप देख सकते हैं एक सबमिट करके एक हमने जो बटन बनाया है वो हमारे फ़ोन स्क्रीन पर आ चुका है। एंड अब हम क्या करना है, अभी हमारे बटन पर क्लिक होने पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर लगाना है क्लिक। तो अब हम क्लिक कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रीन को इधर कर देता हूँ जिससे आपको कोड अच्छा। इसके लिए हमें बटन की एक आईडी देनी होगी।
आईडी देने का क्या फ़ायदा है दोस्तों, जैसे आपने बहुत सारे बटन दे दिए, तो आप कैसे ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कौन से बटन पर क्या काम करना है। तो उसके लिए बटन दिया जाता है। तो मैं इसका BTN सबमिट करके इसकी आईडी दे देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने कोटलिन वाली फाइल में, क्योंकि जो वर्क होता है बैकग्राउंड वाला वो कोटलिन फाइल में किया जाता है। तो हमें कोटलिन में एक बटन को पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो लेटेंट var BTN सबमिट, और ये है किस टाइप का, बटन टाइप का बटन। तो यहाँ पर आपको बटन दिख जाएगा। मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो है दोस्तों, बटन। एंड अब आपको क्या करना है, BTN सबमिट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID एंड r.id.btn सबमिट। तो एरर देता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। BTN सबमिट डॉट, यहाँ पर अगर आपको क्लिक लगाना है तो उसके लिए होता है दोस्तों सेट ऑन क्लिक लिसनर करके। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर करने के बाद आपको सीधा, अब आप इस पर क्लिक लगाकर कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट शो कराते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पर हमें एक टेक्स्ट शो हो। उसके लिए एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। तो मैं जल्दी से एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट नहीं दिखाता, तो टेक्स्ट साइज ले लेता हूँ। टेक्स्ट साइज 20 SP, टेक्स्ट कलर ब्लैक एंड रेड, ब्लैक कर देता हूँ। एंड टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं बोल्ड। एक इसकी आईडी फाइंड कर देते हैं दोस्तों कि हमें कौन से टेक्स्ट व्यू पर TXT कर देता हूँ ओनली। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं हम एक, या तो आप ऊपर डिफाइन ना करके आप नीचे भी कर सकते हैं। कैसे कि वेयर TXT, और इसका टाइप होगा टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। एरर इसलिए दे रहा है दोस्तों क्योंकि ID फाइंड नहीं, हमें इंपोर्ट करना होगा। तो टेक्स्ट व्यू एंड r.id.txt। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि इस टेक्स्ट पर हम टेक्स्ट सेट करते हैं। तो txt डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ अपने चैनल का नाम, कोडिंग बाय राहुल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको करते हैं रन। तो रन करते हैं दोबारा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है। ये हर बार रन होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका पीसी थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी डिवाइस लॉन्च हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमारे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में कोडिंग बाय राहुल लिखा हुआ आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका जो कलर है
और इसका जो कलर है इसको वाइट कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिखे। वाइट कर देता हूँ। और ये दोस्तों साइड बाय साइड आ रहे हैं। इसके लिए एक लीनियर लेआउट में एक एट्रीब्यूट होता है ओरिएंटेशन करके। ओरिएंटेशन इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटली, अगर आप हॉरिजेंटली देते हैं तो ये जैसे आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजेंटली होता है, लेकिन आप वर्टिकल करके ये ऊपर नीचे आएगा। तो अब हम करते हैं रन। तो हमारी डिवाइस पर लॉन्च हो रहा है ऐप हमारा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं तो कोडिंग बाय राहुल लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा बटन बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि अभी तो ये क्या है, मेरा थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो लेटेस्ट नहीं है, लेकिन लेटेस्ट में जब आप काम करोगे तो बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐसे नहीं लगता। तो उसके लिए क्या करना होता है कि बटन सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उसके बाद हमें देना होता है ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर का व्यू को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड डॉट ऑन क्लिक लिसनर एंड उसके बाद तो यहाँ पर हमें कुछ इम्प्लीमेंट मेथड्स होते हैं उनको इनहेरिट करना होता है। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो ऐसे वर्क करती है। तो यहाँ पर वही है, सेम है वो, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। इसमें आप वहाँ पर लैम्डा का यूज हो रहा है तो यहाँ ऐसे आप लैम्डा में भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो आप उस प्रकार से वर्क कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो आप जावा में अगर काम कर रहे हैं तो जावा में भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं आईडी एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होता है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे बटन सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर होगा एंड उसके बाद आपको क्या करना होता है न्यू ऑन क्लिक लिसनर का रेफरेंस लेना होता है। उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। एंड हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग रहेगा तो हम आपके साथ बने रहेंगे और